आज का हमारा टॉपिक जिसको हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। क्योंकि इस टॉपिक के अंडर एक दो लेक्चर और आने हैं तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन नंबर 1 कर देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, दूसरा रिड्यूस हो रहा होता है। ये टू अपोजिट रिएक्शंस हैं एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहाँ पे रिडक्शन भी हो रही होती है। इसकी कई डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशंस इवॉल्व हुई और फाइनली जो डेफिनेशन पे आए वो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये डेफिनेशन है जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि यही जनरली यूज़ होती है आजकल। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, आपके सामने कोई इक्वेशन है, उसमें आप देखें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एडिशन हुई इलेक्ट्रॉन की, जहाँ एडिशन हुई वहाँ रिडक्शन हुई उस स्पीशी की, और जहाँ रिमूव हुए इलेक्ट्रॉन वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन हुई। इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे और बड़ी सिंपल एग्जांपल, ताकि स्टार्ट में हमें ये समझ आ जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं। फर्दर स्टडीज़ में ये आते रहेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ये एग्जांपल नंबर 1 में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम इज़ ए मेटल, रिएक्टिव मेटल है। इसको जब क्लोरीन के साथ, गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये सॉलिड है, तो ये मैग्नीशियम के क्लोराइड बनते हैं। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें, जो अगले लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करेंगे, तब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे वो 0 है। ये फ्री एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्लोरीन भी फ्री एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। यहाँ पे ये +2 है मैग्नीशियम और क्लोरीन 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिया और क्योंकि ये 2 हैं तो 2 मिलके ये -2 हो जाएंगे और इसको स्पीशी को, मैग्नीशियम क्लोराइड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये रिएक्शन हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली अगर इसकी एक और एग्जांपल देखें हम, एग्जांपल नंबर 2, इसमें पोटेशियम मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। इसको जब ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन Br2 इज़ अ गैस, ये हमारे पास सॉलिड है, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोटेशियम के ब्रोमाइड बनते हैं और हमारे पास ये जो पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है ये सॉलिड बनता है, ये गैस है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ब्रोमीन 0 है, यहाँ +1 है, ये -1 है। ओके, अब यहाँ पहले रिएक्शन को थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये इस क्लोरीन ने किया क्या, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए मैग्नीशियम से।
इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्लोरीन में। इस क्लोरीन ने काज किया मैग्नीशियम को कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे, तो दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये हमारे पास जो मैग्नीशियम है जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए टू रिड्यूस क्लोरीन, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से हम इसमें देखें तो ये हमारे पास पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए इस ब्रोमीन को, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसको रिड्यूस किया, तो ये हमारे पास पोटेशियम इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए फ्रॉम पोटेशियम, मींस के पोटेशियम को इसने ऑक्सीडाइज किया, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, थोड़ा उसको देखें, इस एग्जांपल को देखें। इस एग्जांपल में हमारे पास जिंक रिएक्टिव मेटल है, इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं स्टीम, तो ये हमारे पास जिंक के ऑक्साइड बनते हैं प्लस H2 गैस ये इवॉल्व होती है। ये हमारे पास सॉलिड है, गैस है, ये हमारे पास सॉलिड है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इनकी देखें तो ये फ्री एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसमें ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है। ऑक्सीजन के जब हम रूल्स को देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, तो और उस ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीजन अपने कंपाउंड्स में -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सिवाय परऑक्साइड्स के जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, वो सिर्फ परऑक्साइड का केस है। इसमें अगर हम देखें तो इस जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एक मिनट यहाँ पे प्लीज़, इसको भी हम देख लें कि ये +2 में गया, ये -2 में गया। ऑक्सीजन को देखें, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, नथिंग हैपन टू दिस ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। इट मीन्स कि इसमें किसी किस्म का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीजन में नहीं हुआ। वो कहाँ हुआ है, वहाँ हाइड्रोजन में +1 है, तो हाइड्रोजन 0 में चला गया, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। जिंक 0 था, +2 में चला गया, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। और ये चीज़ कैसे हुई है कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन 2 हाइड्रोजन को मिले, मींस कि इस वाटर मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन एड अप हुए। इस जिंक ने इस वाटर में इलेक्ट्रॉन पंप इन किए, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस वाटर के इस हाइड्रोजन ने इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, रिमूव किए फ्रॉम जिंक, तो वाटर इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। नेक्स्ट एक एग्जांपल जिसमें हम थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करेंगे, एग्जांपल 4 में कुछ उसमें, क्योंकि ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती हैं। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल होती हैं उनकी, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी वो स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती हैं। जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो बना सकते हैं बड़े इजीली। इसी की एग्जांपल को हम आयरन 2 क्लोराइड, ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ ये -1 है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये FeCl3 बन रहा है, ये +3 में और ये -1 में, तो 3 क्लोरीन जो क्लोराइड होंगे वो 3 इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये हमारे पास सॉलिड है, इसमें को हम यूँ लिखें प्लस क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। क्लोरीन इज़ अ गैस। अब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन की +2 से +3 हो गई, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज हुई, मींस कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है फ्रॉम आयरन 2 +2 से +3 में। इसको किसने ऑक्सीडाइज किया, इस
क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज किया, तो क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इलेक्ट्रॉन जो आया क्लोरीन से आया ये इलेक्ट्रॉन, और सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया, तो ये दो क्लोरीन जो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थे वो दोनों रिड्यूस होके -1 में चले गए और वो एड अप हो गए इसमें, वो एड अप हुए इस क्लोरीन में। तो यहाँ पे दो आयरन, ये दो आयरन और ये दो क्लोरीन जो है इन दो आयरन में इस कंपाउंड में एड अप होंगे, और ये Cl3 -1 मीन्स कि ये हमारे पास रिएक्शन होगा। तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए इससे, और ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट जिसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया और इसको फेरिक क्लोराइड बनाया। ये वो एग्जांपल है जिस एग्जांपल में वैलेंस नंबर एलिमेंट का वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम, जैसे आयरन में इस केस में +2 से +3 हुआ, +2 से +3 हुआ। ये जो अभी हमने डिस्कशन की ये सारी डिस्कशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, ओके। अभी हमने जो ये दो एग्जांपल जहाँ पे देखी हैं, इन दो एग्जांपल्स को थोड़ा सा और देखें हम, तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ऑन राइट साइड ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, और ये जो लाइन चल रही है इसके राइट साइड पे, दे आर ऑल नॉन मेटल्स। और ये जो हमारे पास इस साइड पे हैं दे आर ऑल मेटल्स। इसमें हमारे पास क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए मैग्नीशियम को, राइट। क्लोरीन ने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए फ्रॉम मैग्नीशियम। इसी तरीके से ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए फ्रॉम पोटेशियम इन पहली दो एग्जांपल्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटल्स हैं जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और मेटल को वो ऑक्सीडाइज करेंगे, इन रिटर्न खुद रिड्यूस हो जाएंगे। हम इस चीज़ को आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त के लिए ये इतना काफ़ी है कि ये आपको समझ आनी चाहिए कि जब भी ये नॉन मेटल्स इन मेटल्स में एड अप होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जो हमारे पास नॉन मेटल हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और हमारे पास जो मेटल्स हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इन अदर वे वी कैन से दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स in chemical reaction they try to lose electron and become positively charged ions। तो ये हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल है। हमारे पास जो इससे पहले की ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया जाता था, वो हमारे पास दो और टर्म्स थी जिनमें हम इनको वो करते थे। हमारे पास in terms of oxygen, ऑक्सीजन क्योंकि बहुत कॉमन एलिमेंट है। ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन 20%। मोस्टली ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन होते हैं, अभी भी होते हैं। जब किसी भी हम मेटल को, रिएक्टिव मेटल को ओपन एयर में रख दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और वो ऑक्सीजन आएगी फ्रॉम एयर। तो इसीलिए स्टार्ट की रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन को एक रिस्ट्रिक्टेड थी टू ऑक्सीजन कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहा गया दिस इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहा गया कि ये रिडक्शन है। ये डेफिनेशन थी पहले की डेफिनेशन, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इनका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन है उसने इन कंपाउंड्स को भी कवर किया। आए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि वो कैसे, एक एग्जांपल हम इसकी लेते हैं।
इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास जिंक है, जिंक रिएक्टिव मेटल है और ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसको हम स्टीम में रिएक्ट करवाते हैं। ये हमारे पास जिंक के ऑक्साइड बनते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास सॉलिड है, ये गैस इवॉल्व होती है यहाँ से। आए जी इसकी वक्त देखें हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इसमें जिंक में जिंक का ऑक्साइड बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो ये ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ इसकी फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो थी, यहाँ पे ये +2 हुई, ये -2 है, ये हमारे पास ज़ीरो है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र डेफिनेशन इसको कैसे कवर कर रही है, बड़ा सिंपल सामने नज़र आ रहा है कि जिंक ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में चला गया। इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें, ठीक है। और ये रिमूवल ऑफ ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ये हम पहले ऊपर देख चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो डेफिनीशन है वो इसको कवर कर रही है। अदरवाइज़ हमारे पास ये डेफिनीशन, ऑक्सीजन की डेफिनीशन, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थी टूवर्ड्स 2 कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन ओनली। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात इसमें देखते हैं हम, ऑक्सीजन रिमूव हुआ फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल गए, चले गए, जिंक ने दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर दिया, तो जिंक इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे अगर देखें कि ये इस जिंक में क्योंकि आया ऑक्सीजन एडअप हुआ है, ऑक्सीजन एडअप हुआ है, तो जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई और इस जिंक ने यहाँ पे क्या किया कि इस जिंक ने इससे इस वाटर में से ऑक्सीजन को रिमूव किया, वाटर में से ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस वाटर ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जिंक को, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें हमारे पास एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये हमारे पास रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। तो वाटर रिड्यूस होके हाइड्रोजन में चला गया, राइट। और इसी तरीके से अगर आप इसको हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, तो जब वाटर इसमें से गया है, इसमें से ओ -2 बाहर निकला है, उससे पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं और वो इस H+ में गए, वो इस हाइड्रोजन में गए। 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आए फ्रॉम जिंक, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ किसमें, यानी कि हुआ तो हाइड्रोजन कंपोनेंट उसमें, लेकिन टोटल हमारे पास वाटर में हुआ। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास रिडक्शन है, ये भी हमारे पास रिडक्शन है। तो ये साथ साथ ये वाली एग्जांपल इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि ये क्लियर हो कि हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में डेफिनेशन है रिडॉक्स रिएक्शन की, वो कवर करता है, वो सारे इस डेफिनेशन को भी कवर करता है जो पहले की थी। लेकिन अभी भी ये डेफिनेशन यूज़ होती हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे भी होगी हम कहेंगे दिस इज़ ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये चीज़ मेरा ख्याल में अब हमें अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि ये क्या है। ओके, इसके अलावा एक और डेफिनेशन जो हमारे पास थी, वो डेफिनेशन थी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, वो डेफिनेशन थी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन।
अब ये हाइड्रोजन क्यों लेके आए, जबकि ये इतना कॉमन भी नहीं है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑक्सीजन 20% एयर में मौजूद है, हर जगह वो इंटैक्ट होती है विद मेटल्स, वहाँ जाके वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होते रहते हैं, वो चलती रहती है। तो वो क्योंकि कॉमन थी तो ऑक्सीजन ले लिया। हाइड्रोजन को हम किस लिए लेके आए, क्यों हम नहीं लेके आए, बल्कि ये स्टडीज़ ने ये चीज़ इवॉल्व की, क्योंकि हाइड्रोजन को लिया गया केमिकल अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बिल्कुल ये अपोजिट, केमिकल अपोजिट है ये। जिस ईज से ये हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पानी बनाता है, इट मीन्स जिस ईज से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाता है, तो ये इस ईज के बेसिस के ऊपर इसको केमिकल अपोजिट कहा गया। और वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया रेडॉक्स रिएक्शन में इस डेफिनेशन के तहत। इसमें हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा। इसमें हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन और हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन। अब हम इस और हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो ये दो जो टर्म्स हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की टर्म्स, वो तो बिल्कुल हमें यहाँ पे साफ नज़र आ रही हैं कि ये हमारे पास ये हो गया। और अगर हम इसको देखें तो ये तो हाइड्रोजन को भी किया, लेकिन अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है वो भी इन सारे कंपाउंड्स को, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, वो भी बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर देती है, इसको बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो तो हम ऊपर देख चुके हैं। इनके एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन वाले इसको डेफिनेशन को तो ऑक्सीजन के साथ हमने देख लिया, ठीक है ना, कि ये उसका अपोजिट है, केमिकल अपोजिट है। आए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास 2HCl बनते हैं, प्लस सल्फ़र एलिमेंटल फॉर्म में चला जाता है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ सल्फ़र -2 में है, ये +1 में है, क्लोरीन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ क्लोरीन -1 में है। अब इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने ये हाइड्रोजन प्रोवाइड किया जो इस क्लोरीन में ऐड अप होके इसने HCl बना दिया। इट मीन्स कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस क्लोरीन में हुआ, और ये किया किसने, हाइड्रोजन सल्फाइड ने किया। तो दिस इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने इस सल्फर से, इस हाइड्रोजन सल्फाइड से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को रिमूव करके HCl बना दिया। तो क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास सॉलिड है, दिस इज़ अ गैस, दिस इज़ अ सॉलिड। ये तो हो गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इधर से साफ साफ नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम सिंपल इसमें से देखें कि कहाँ पे एडिशन हुई इलेक्ट्रॉन की, कहाँ पे रिमूवल हुई।
तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। तो हम इसको देखें कि ये हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको चलें इधर से लिख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास क्या हुआ, इसमें से हाइड्रोजन निकल गई, ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर फ्री स्टेट में, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसमें से हाइड्रोजन निकल गई। इसी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो वो हमारे पास डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे सल्फ़र पे तो -2 था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब है कि सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हुए थे फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। इसी सल्फ़र ने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ करके अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इसमें हमारे पास ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ, इसमें इसको हम कहें तो ये हमारे पास हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ये इस टर्म में तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। इस टर्म में हम देखें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुए हाइड्रोजन सल्फाइड में, सल्फ़र में से, बल्कि हम ओवरऑल देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ टू सल्फ़र नेगेटिव, राइट। क्या हुआ, इसमें से हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइन। अब हमारे पास जो कंडीशन है ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, इसमें जो रिडक्शन है ये हमारे पास क्लोरीन Cl0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें एडिशन हुआ है, इसमें एडिशन हुआ है ऑफ हाइड्रोजन, और डेफिनेशन है ये बता रही है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, इज रिडक्शन। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हम देख लें, उसमें हम देखें तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो क्लोरीन में हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई, इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, 2 क्लोरीन में आए, उन्होंने 2 क्लोराइड बनाए, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट से ये -1 मीन्स क्लोराइड में चला गया, ये क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने देखा कि वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस पूरी डेफिनेशन को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस पूरी डेफिनेशन के सारे कंपाउंड्स को, सारे रिएक्शंस को कवर करता है। इसीलिए इस वक्त जो यूज़ करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आगे चल के हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और बाकी बहुत सारी जगहों पे हमें अंदाज़ा होगा कि ये इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इन केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम इसी को आगे चलाएंगे, जिसमें हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और रूल्स जिनके तहत हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर हम इसके ऊपर लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।